व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी तरफ ही आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप बुक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारे बाबा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 3 बुक्स रखे हैं, बुक नंबर 1, 2 एंड 3। इनमें से एक बुक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करता है तो आप चिट बना सकते हैं 1 2 3 करके, और बाबा का नाम लेकर एक चिट उठा सकते हैं आंख बंद करते हुए, और जो भी नंबर आपके सामने आता है फिर उसी की रीडिंग आपने देख लेनी है। अगर ये भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, बट प्रायोरिटी आपको आपके इंट्यूशन को ही देनी है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ग्रुप का सिलेक्शन मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने इंट्यूशन से कैसे हम काम लें समझ नहीं आता। आप प्लीज़ हमें हेल्प करें, ग्रुप सिलेक्शन रखा करें। तो मैं रख देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी की हेल्प हो, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। अगर आप ग्रुप सिलेक्शन पर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है गाइस। आपको अपने इंट्यूशन पर काम करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, कई लोगों को जानना पहचानना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अगर ये नहीं है तो ये आपका वीक पॉइंट है और आपको इस पर काम करना है। ओके, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके सामने ऑप्शंस रह भी सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते, फिर आप दूसरों का सहारा लेते हो, फिर और ज़्यादा उलझते हो, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, जाने दो। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये रीडिंग बाबा पर है, तो जब मैं ये बोलने जा रही थी तो मैं कुछ देर के लिए चुप हुई थी। अब मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपका दिल नहीं कर रहा है फिर भी आप ये रीडिंग देखें। ओके, अगर आपका दिल करता है तो ही देखें, अदरवाइज कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि बाबा की रीडिंग में भी कुछ लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो कि बहुत गलत है। कम से कम बाबा की रीडिंग में तो नहीं करो, समझा करो आप लोग, ठीक है। तो पसंद आता है तो ही आप देखिए, वरना कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट कोई निगेटिव कमेंट पास ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है आज आपके लिए। बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे एनर्जी क्लींजिंग। सो चलो पहले वो कर लेते हैं और फिर रीडिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये आ गया अपना सिंगिंग बॉल। तो चलो भाई, आप चाहो तो आप लेट सकते हो, अगर अपने रूम में हो आराम की अवस्था में आ सकते हो, नहीं तो आप बैठ कर भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स हो जाना है आपने, बिल्कुल कुछ भी सोचना बंद कर देना है। दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने मुझसे क्या कहा, मुझे बुरा लगा, मैंने किसी को कुछ बुरा कह दिया, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इस पर फोकस करना है। ओके, चलो।
पीस। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहूंगी। सबसे पहला मैसेज है कि अगर आपको ठंडा पानी पीना पसंद है, मुझे नहीं पता कि किसके लिए होगा, लेकिन शायद किसी को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, अभी तो नहीं पीना है, सर्दियाँ हैं, गर्म पानी ही पियो, लेकिन गर्मियों में अगर आप पीते हो तो घड़े का पानी पियो, ठीक है। कोशिश करना है आपको कि आप घड़े का पानी पियोगे, वो आपके लिए अच्छा है। और कभी आपने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाया है? अगर नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो, ओके। नंबर 2, कोई है जिसको किसी तरीके का बॉडी पेन है किसी को, ओके, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल में आपको रोज पेटल्स यानी कि गुलाब के फूल की पत्तियां डालनी है, और चंदन आता है ना, कोई सा भी हो, एक वाइट आता है एक रेड आता है, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो चंदन को उसमें डालना है और ये गुलाब की पत्तियों को डालना है। और उस ऑलिव ऑयल को आपको 7 दिनों तक सनलाइट में और मूनलाइट में रखना है। उसके बाद उसको आप बॉडी पर लगा सकते हो। ये आपको हल्का फील करवाएगा, आप ट्राई करके देख लेना, ओके। और एक मैसेज और था, हाँ, किसी को बालों की प्रॉब्लम है, बाल गिरना या कुछ भी, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप घर पर ही कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो काम नहीं करेगा, ओके, काम नहीं करेगा और ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम रीडिंग देखते हैं कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुक सिलेक्ट किया था, द सोल्स जर्नी, तो देखते हैं कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, बैलेंस, डिवाइन वननेस, ट्रस्ट एंड फेथ, बी असर्टिव, पावर ऑफ उडी, कट, क्लियर एंड कैंसल। ऑल राइट, ओके। तो यहां पर बाबा का सबसे पहला मैसेज कहता है कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनको आपने बैलेंस करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसके लिए आप योगा भी कर सकते हैं। एक तो अलग से ही मेडिटेशन आता है जिससे कि आपकी एनर्जीज बैलेंस में आ जाएंगी, चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे अगर आप योगा करते हो ना रेगुलरली, तो ये ऐसे ही बैलेंस में हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी मैं सभी लोगों से कहती हूं कि योगा को कभी भी स्किप ना करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये करना है। ये क्यों करने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप, ऐसा कोई रह नहीं गया जिससे आप मिले नहीं हैं, या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप गए नहीं हैं। मंदिर गए हैं, मस्जिद गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मिले हैं, जिससे भी बन पड़ा है आप मिले हैं, आपने उनसे बात करी है, उन्होंने जो रेमेडीज दी हैं वो आपने ट्राई करी हैं, और कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं पूरी तरीके से। जो प्रॉब्लम थी वो वहीं के वहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं आया, भाग भाग कर थक चुके हो, ओके। तो यहां बाबा कहना चाहते हैं कि ईश्वर है ना, ईश्वर, उसको 4 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उसको मन से बैठकर अपने घर में भी, अपने रूम में भी याद करोगे ना, तो वो भी मंदिर ही है, ठीक है। अगर उनके अस्तित्व को आप अपने रूम में फील करते हो ना, तो वो भी आपका मंदिर ही है। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आपका रूम ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। अगर मन से उनको याद करोगे तो, अगर अपने भीतर उनको महसूस करोगे तो, आपकी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा है ना तो वो अलग नहीं है, हाँ, वो आपसे ऊपर है। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपकी हेल्प करें, परमात्मा आपकी हेल्प करे, तो अपनी आत्मा को उनसे जोड़ो। आत्मा को उनसे जोड़ने के लिए आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी ये काम कर सकते हो, अपने रूम के अंदर, ओके। तो यहां पर आपको बोला गया है कि 4 जगह अपना दिमाग नहीं लगाओ। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, जैसे आपने किसी को पूजा,
बाबा को पूजा, बाबा ने आपका काम नहीं किया, फिर आप किसी और को पूजने लगे, फिर किसी और के लिए श्रद्धा आ गई कि अरे इनसे भी मेरा काम नहीं बना, फिर किसी और के लिए श्रद्धा आ गई कि अरे उनसे भी नहीं बना था, अब इनको पूज के देखते हैं, इनकी इबादत करते हैं, है ना। नहीं, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब एक ही हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो दिक्कत कहीं और है, ईश्वर में नहीं है। आप ईश्वर को बदलोगे उससे कुछ नहीं होगा। दिक्कत शायद ये है कि आपको दिक्कत समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। ओके, वो जानने की कोशिश करो, और इसमें हेल्प करेगा कोई है जो आपके सोल ग्रुप से है, वो शायद वो करता भी हो लेकिन शायद आप उसकी सुनते ना हो। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि जब हमारे अपने हमसे कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, इसको छोड़ दो, तो हम उन्हीं पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजों से अटैचमेंट हमारा बहुत ज्यादा होता है, हम नहीं छोड़ना चाहते। तो हम ये सुनना ही नहीं चाहते कि कोई हमसे ये कहे कि इसको छोड़ दो। जैसे आपको किसी से प्यार है और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके साथ में फ्यूचर नहीं है, और कोई आपका अपना ही कह रहा है कि भाई इसको छोड़ दो, इसको प्यार तो तुम करते हो लेकिन फ्यूचर नहीं है, छोड़ दो, तो आपको गुस्सा आता है कि इसने मेरे से ऐसे क्यों कहा। एंड फिर एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि हाँ वो सही था, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो कोई तो है जो आपकी हेल्प करना चाहता है लेकिन शायद आप सुनते नहीं है, तो उनको सुनो। ट्रस्ट एंड फेथ का जो कार्ड है बाबा का, वो ये बताता है कि अगर बाबा को मानते हो तो फिर भरोसा रखो, विश्वास रखो। अगर आपको लगता है कि बाबा आपका भला सोचते हैं और आपके लिए अच्छा करेंगे तो वो करेंगे। अब टाइम कितना लग रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि जो हमें चाहिए होता है ना, वो एक लंबा रास्ता तय करने के बाद हमें मिलता है। और अगर आप ये सोचे कि इतना देरी से क्यों मिल रहा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि फिजूल में ही जो भी चल रहा है वो फिजूल में ही चल रहा है, या आपसे कोई दुश्मनी है बाबा को। नहीं, बाबा आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, और जो आप चाहते हो शायद वो एक ऐसी चीज है या कुछ भी, कोई ऐसा सपना है जिसको अगर आप अभी पा लोगे ना तो आप दुखी रहोगे जीवन भर। तो आपके जीवन को वो बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए टाइम लगाते हैं। समझो इस बात को। बी असर्टिव। बाबा यहां पर ये भी कहते हैं कि सबसे पहले खुद के बारे में आपने सोचना है। अब सबसे पहले खुद के बारे में सोचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं। सबसे पहले खुद के बारे में सोचने का मतलब ये है कि खुद को भी प्यार करना सीखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और आप उठाने दे रहे हैं। ठीक है, फिक्र करना, दूसरों की सोचना अच्छी बात है, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ दूसरों के ही दिल की करने लग गई तो फिर मैं तो रहूंगी ही नहीं, और जब मैं रहूंगी नहीं तो मैं दूसरों की हीलिंग कैसे कर पाऊंगी, राइट। मैं तो कुछ ही दिनों में खत्म, क्योंकि लोगों की आशाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना करोगे वो उतना एक्सपेक्ट करेंगे, खुश नहीं होंगे। तो आपने ये देखना है कि कहां तक आपने करना है और कहां पर आपको रुकना है। ठीक है, बाबा की उदी अगर आपके पास है तो उसको आपने माथे पर लगाना है, पानी में डालकर पीना है, खाने में डालकर खाना है। अगर बाबा की उदी नहीं है तो बाबा का जो घर में आप पूजा करते हो ना, तो जो अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाते हो ना, उसको भी आप रख सकते हो, वो भी बाबा की उदी ही है। जरूरी नहीं कि वो शिरडी से आए तभी पावरफुल है, यहाँ नहीं है, क्योंकि बाबा तो हर जगह है ना, वो यूज कर सकते हो। कट क्लियर कैंसिल का जो कार्ड है ये बताता है कि पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ, नई शुरुआत करो और खुश रहो। ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब उसको पकड़कर नहीं बैठना है आपने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो हाँ, उनकी तरफ से कॉल या मैसेज मिल सकता है, शादी की बात हो सकती है। कुल मिलाकर कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसको होने दो। शायद आपने वेट बहुत किया है बट फाइनली आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, बाय गाइस। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुक सिलेक्ट किया है, द सेक्रेड सेल्फ केयर ऑरेकल, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं बाबा के। कर्मा, सोल ग्रुप, ऑल इज वेल, शिव शक्ति,
यू आर द यूनिवर्स, सफरिंग्स। ओके, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वाला बुक सिलेक्ट किया है वो किसी जर्नी में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक। और अगर किसी जर्नी में नहीं भी हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी समझ लो। अगर इनके अलावा कुछ है तो हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी है। I mean, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिल रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है। और इसको लेकर हो सकता है कि आपको लगता हो कि बाबा आपके साथ नहीं है, या फिर आपको प्यार नहीं करते, या फिर आपकी कद्र नहीं है। ओके, यहां पर एक्चुअली बाबा ये कहना चाहते हैं कि जो सफरिंग्स रही हैं आपकी लाइफ में, जो पीड़ा आपकी लाइफ में रही, आपके जीवन में रही है, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि बाबा चाहते थे कि आपकी ग्रोथ हो, एवॉल्व हुए आप जहां पर हैं वहीं पर ना रह जाएं, क्योंकि आप क्या हैं ये आपको भी नहीं पता। आप एक गिफ्ट हो ऊपर वाले की तरफ से, और हो सकता है कि आप स्टार सीड हो, बेशक मुझे ऐसा लग रहा है। और आप इस दुनिया में आए हैं किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, कोई बड़ा पर्पस है, आपका नाम होना है, आपका सम्मान होना है, एक दो लोगों से नहीं, दुनिया से। आपका कोई तो सोल पर्पस ऐसा है जिससे कि आप दुनिया के सामने आए, लोगों को हील करें, लोगों को गाइड करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, लेकिन शायद आपको वो पता नहीं है। और बाबा वही आपको याद दिलवाना चाहते हैं। आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो गाइस कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। इसके बाद भी जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बाबा कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। रिपीटेशन होता होगा आपकी लाइफ में, जैसे आपको आप किसी रिलेशनशिप में आए, सामने वाले ने आपको चीट किया, ओके, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद फिर कोई आया आपकी लाइफ में, फिर उसने वही किया, फिर ब्रेकअप हुआ। ये होता होगा आपके साथ। पता है क्यों? क्योंकि बाबा कुछ आपको समझाना चाहते हैं कि अगर सिलेक्शन करना है तो किस तरीके से करो। बार बार वही गलती करोगे तो बार बार यही जो पनिशमेंट आपको लगती है वो आपको मिलेगी। हालांकि ये पनिशमेंट नहीं है, लेसन है, आपके सबक आपको सिखाया जाता है ताकि आप मैच्योर बने और जो आपका सोल पर्पस है आप उसकी तरफ जा पाए। आपको बहुत कुछ मिलना है लाइफ में, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कुछ चीजों की वजह से, किसी तरीके के अटैचमेंट की वजह से। बाबा कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सभी हैं आपके साथ। अगर यहां पर आप देखोगे तो सभी हैं आपके साथ, और कोई ऐसा पार्टनर भी है आपका जिसको शायद आप पहचानते नहीं हैं या वैल्यू नहीं करते, वो भी आपके साथ है। शिव शक्ति की एनर्जी है आपके साथ, और आप खुद एक शिव शक्ति का ही हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से भेजे गए स्टार सीड हो आप, ठीक है, उन्हीं के बच्चे हो। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, यू कैन डू एनीथिंग। इतने पावरफुल हो, लेकिन आपको अपने पावर्स का पता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको इतनी पीड़ा में डाला गया, क्योंकि आपको अपने पावर्स याद आए और उसके बाद आप खुद की भी लाइफ को चेंज करें और दूसरों को भी चेंज करें। खुद एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड हो, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में कुछ बदलें, कुछ अच्छा करें, राइट? इसलिए ऐसा नहीं है कि बाबा आपको प्यार नहीं करते। ये जो भी हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके बच्चे हो और वो चाहते हैं कि आपको याद आए जो आप भूल गए हैं। इस दुनिया में आकर ना हम मोह माया में फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं हमारे कर्तव्य क्या है। तो बाबा वही आपको याद दिलवाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने बोला ही था, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ओके, और दिखाऊं? ये देखो 10 ऑफ कप्स। तो अगर आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, खुशियां चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, पैसा चाहते हो, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी शादी, प्यार, बच्चे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। यानी कि आपके जो दुख के दिन थे ना, बीते रे भैया ठीक है, हो गया जो होना था। अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, तो आपको इसे रिसीव करना है, इस अच्छे टाइम को। ऑलराइट, तो ये है बाबा के मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुक सिलेक्ट किया है, एंजल आंसर्स, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त। बाबा जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने एंजल आंसर्स की बुक सिलेक्ट करी है, उनके लिए क्या संदेश है, आप प्लीज बताइए। सोल ग्रुप, आज ही तीनों में आया है कार्ड। लिव इन द प्रेजेंट, ड्रीम, ओके, बहुत ओवरथिंक करते हैं। डिटैचमेंट, मेडिटेशन,
शिव शक्ति। ओके, कुछ बहुत पेनफुल हुआ है यहां पर, कुछ तो हुआ है और कई सवाल हैं आपके मन में, है ना, जिनके जवाब आप चाहते हो। कोई दर्द है जिससे बाहर निकलना चाहते हो और नहीं निकल पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हो, देख रही हूं मैं, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर का सोच सोच कर परेशान हो। फ्यूचर से कुछ लोगों की यहाँ पर उम्मीदें भी हैं और कुछ लोगों को डर भी है फ्यूचर से, दोनों तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, सबसे पहले वो कहना चाहते हैं जो आपके सोल ग्रुप के लोग हैं ना, उनको जानो पहचानो। अगर उनको जानते पहचानते हो तो उनकी बात सुनो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं, बट आप उनकी सुनना नहीं चाहते। दूसरा यहाँ पर कार्ड बताता है लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में जियो। पास्ट में जो हो गया उसको भूलने की कोशिश करो और फ्यूचर की चिंता करना बंद करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जो प्रेजेंट है ना वो भी पेनफुल ही रहेगा, उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे और फिर जब आगे टाइम में जाओगे तो कहोगे अरे मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा, पछताओगे कि वो समय फिर भी अच्छा था लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। ड्रीम्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि जो आपके मन में सवाल है ना, उनके जवाब आपको या तो ड्रीम्स में मिलते हैं, आप समझ नहीं पाते, या फिर बाबा आकर ड्रीम्स में आपके सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन आपको समझने के लायक बनना है। कैसे लायक बनोगे? बाबा से कनेक्ट होकर मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से खुद की आत्मा को परमात्मा से जोड़ सको, तभी उनके सिग्नल्स आप समझ पाओगे, वैसे आप कंफ्यूज्ड रहोगे। ठीक है, तो आपको आज से मेडिटेशन करना है। डिटैचमेंट का कार्ड बताता है कि लोगों की कम से कम आपको सुनना है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी से बात करना बंद कर दो, लेकिन लोगों की बातों का असर आप पर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा बनना है, तब जाकर कहीं आप हील कर पाओगे, इस परिस्थिति से बाहर आ पाओगे। मेडिटेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेडिटेशन करने के लिए बाबा आपको कह रहे हैं, जिससे कि आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आ पाओगे। इससे ये भी होगा, अगर आप शिव शक्ति को बैलेंस में लेकर आते हो, तो अगर किसी की याद बहुत सता रही है, आप परेशान हैं, किसी से आपका सेपरेशन हुआ है, तो ये तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। जब आपको लगेगा, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपको फील करना चाहिए कि आपका जो ट्विन है वो आपके अंदर ही है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपको उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। तो आपको फील करना है कि वो आपके साथ है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको फील करोगे तभी फिजिकल वर्ल्ड में उसके साथ में यूनियन हो पाएगी। और जो लोग किसी तरीके की जर्नी में नहीं है, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आपको भी अपनी शिव शक्ति पर काम करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये एनर्जीज बैलेंस में नहीं आएंगी, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, तो इस पर आपने काम करना है। डिटैच करें लोगों से जो आपसे कुछ पूछते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेनेशंस लेते हैं, या फिर ऐसे बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो। अभी आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। और जो भी सवाल आपके हैं बेशक आप पूछें, बाबा से पूछें, बाबा आपको ड्रीम्स में आकर बताएंगे, लेकिन सही समय पर। उससे पहले ना आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, ना ही परेशान होना चाहिए। ठीक है, यस। अब देख लेते हैं कि क्या और आप रिसीव करने वाले हो। यहां पर आ रहे हैं 4 ऑफ वांड्स। ओके नाइन ऑफ कप्स, तो कोई बहुत बड़ी विश है आपकी जो कि पूरी होने वाली है। 4 ऑफ वांड्स आया था जो कि शादी की बात करता है, मैरिज, कमिटमेंट, रिकंसिलिएशन। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, वो आपको पता ही है, तो आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। तैयार रहें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो इतनी चिंता कर रहे हैं, चिंता करना बंद कर दें। ठीक है, फ्यूचर आपका बहुत सुंदर है, उसको सुंदर ही बना रहने दें। अगर बहुत ओवर थिंकिंग करोगे तो फ्यूचर भी आपको पता है क्या होगा उसका हाल। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।